तो आज हम कबीर पाठ में आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे शबद यानी कि पद। तो अभी तक हमने कबीर के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी है। उसके बाद हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी है। यहाँ पर सारी साखियाँ हम पढ़ चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी साखियाँ समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप व्यक्तिगत रूप से कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अब यहाँ पर जो शब्द है कबीर के इस पाठ में, जो शब्द यानी पद, याद रखिए। साखी यानी कि कबीर के दोहे, और शब्द का मतलब है कबीर के द्वारा लिखे हुए पद। तो यहाँ पर सिर्फ पहला पद हमारे पाठ्यक्रम में है, दूसरा पद हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ पहले पद को पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा पद है, बहुत ही प्रेरणादायक पद है। ईश्वर के बारे में है ये कि ईश्वर को जिस प्रकार से हम मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में जाकर के खोजते रहते हैं, ईश्वर वहाँ खोजने की ईश्वर को ज़रूरत नहीं है। ईश्वर अगर है तो हमारे अंदर है, हमारे हृदय में है, हमारे मन में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ईश्वर हर जगह है, सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में ही ईश्वर नहीं है। दूर दूर तक किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए सिर्फ हमें अपने मन के अंदर झांकने की आवश्यकता है। यही इस पद का सार है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं इस पद को। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीर कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कि ईश्वर को भला हम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। मोको यानी मुझे, कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढ रहे हो। बंदे यानी हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। एक प्रकार से ईश्वर कह रहे हैं, भगवान की द्वारा कबीर ने कहा है। कबीर ने ये बात भगवान की ओर से कही है कि ईश्वर चाहते हैं कि मनुष्य उनको अपने अंदर ढूंढे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ खोज रहा है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे ही पास में हूँ। मुझे दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। देवल का मतलब होता है देवता का स्थान यानी मंदिर, और मस्जिद यानी कि मस्जिद। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, और ना ही मैं काबा में हूँ, ना ही मैं कैलाश में हूँ। काबा मुस्लिमों का पवित्र स्थान है और कैलाश हिंदुओं का पवित्र स्थान है। कबीर कहते हैं कि मैं मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश में नहीं, यानी ईश्वर मंदिर, मस्जिद और काबे, कैलाश में नहीं है। ईश्वर तो हमारे पास में है, बस सिर्फ खोजने वाला चाहिए। ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में। ना तो मैं कोने यानी किसी भी क्रिया कर्म में हूँ। क्रिया कर्म यानी कर्म कांड, जो कर्म कांड होते हैं भक्ति के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर जो दिखावा होता है उसे कहते हैं क्रिया कर्म यानी कर्म कांड। कबीर कहते हैं कि मैं किसी कर्म कांड में नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने भगवान के सामने अगरबत्ती, दीपक नहीं जलाया तो भगवान आपको नहीं मिलने वाले। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने छापा तिलक किया है तो आपको भगवान मिल जाएंगे। कबीर कहते हैं कि इन बातों से कुछ नहीं होने वाला है। ईश्वर के लिए हमें पवित्र हृदय से अपने अंदर झांकना होगा तो ईश्वर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ना मैं कोने क्रिया कर्म में, मैं किसी क्रिया कर्म में नहीं हूँ यानी कर्म कांड में नहीं हूँ, नहीं योग वैराग में, ना ही मैं योग में हूँ, ना ही वैराग्य में हूँ। लोग ईश्वर को पाने के लिए अलग अलग योग साधनाएं करते हैं। लोग ईश्वर को पाने के लिए वैराग यानी कि वैराग्य धारण करते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं। ईश्वर को पाने के लिए संसार को छोड़ करके संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा कबीर का मानना है। तो ना तो मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ यानी कर्म कांड में हूँ, ना ही किसी योग साधना में हूँ, ना ही मैं वैराग्य में हूँ, यानी इन सारी चीज़ों को करने से मैं प्राप्त नहीं होने वाला हूँ। तो कैसे प्राप्त होंगे ईश्वर? देखिए अगली पंक्ति में, खोजी होए तो तुरते मिली हो। अगर कोई खोजने वाला हो तो मैं तुरंत उसे मिल जाऊंगा।
तुरते यानी तुरंत, मिली हो यानी मिल जाऊंगा। कोई खोजने वाला चाहिए, मैं तुरंत उसे उपलब्ध हो जाऊंगा, मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, सिर्फ पल भर की तलाश में मैं मिल सकता हूँ। उसके लिए जीवन पूरा ऐसे गुजार देने की आवश्यकता नहीं है कि संन्यास ले लिया और पूरा जीवन लगा दिया। उससे कोई आवश्यकता, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर मैं जो ढूंढने वाला है ईश्वर को, वो एक पल में ईश्वर को ढूंढ सकता है, खोज सकता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर कहता है कि हे सज्जनों सुनो, साधो यानी संतो, सज्जनों, हे सज्जनों सुनो, सब श्वासों की श्वास में मैं तो सारे मनुष्यों की, सारे प्राणियों की सांस सांस में निवास करता हूँ। उनकी जो सांसें चल रही है वो मेरा ही रूप है। यानी कोई खोजने वाला हो, कोई समझने वाला हो, तो वो समझ सकता है पल भर में कि मेरा जो रूप है, मैं जो मौजूद हूँ, वो हर एक व्यक्ति की, हर एक प्राणी की सांस में मौजूद हूँ। वो कभी भी तो मुझे महसूस कर सकता है, कभी भी तो मुझे पा सकता है। उसके लिए ये सारे कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से कबीर ने इस पद में ये बताने की कोशिश की गई है कि ईश्वर जो है वो हर जगह मौजूद है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है। उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, काबा, कैलाश, चर्च कहीं पर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर ईश्वर को कोई खोजने वाला हो तो वो अपनी सांसों में उसे ढूंढ सकता है। पल भर की तलाश में उसे मिल जाएंगे ईश्वर। तो बच्चों, अब इसके बारे में कुछ और बातें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि ये पद शैली है, यानी कि पद के रूप में ये बात लिखी हुई है। ये रचना जो है ये कबीर की पद शैली है। दूसरी बात, इसमें सद्दू कड़ी भाषा है। कौन सी भाषा है इसमें? सद्दू कड़ी भाषा है। सद्दू कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। कुछ जगह पे इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे काव्य कैलाश में, काबा और कैलाश। कोने क्रिया कर्म में, कोने क्रिया कर्म, तो काबा, कैलाश, क्रिया, कर्म, इन जगहों पर, इन पंक्तियों में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास यहाँ पे, और कोने क्रिया कर्म इसमें अनुप्रास अलंकार है। बाकी इसमें सद्दूकड़ी भाषा और पद शैली है। और कबीर की जो भाषा है, इसमें जो शब्द हैं वो आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं। तो ये कुछ बातें और आपको पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस पाठ के सारी साखियाँ और पद हम पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर में। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर में। यहाँ से शुरू होते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का आशय है मनुष्य का मन। ऐसा मन जिसमें ज्ञान रूपी पानी भरा हुआ है। तो मन में या हृदय में जब ज्ञान भर जाता है या ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो वो मानसरोवर की तरह हो जाता है। और वहां पर आत्मा रूपी हंस जो है वो क्रीड़ा करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। फिर वो उस मानसरोवर को छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। मानसरोवर का मतलब है मनुष्य का मन जो कि ज्ञान से भरा हुआ है, जिसमें ज्ञान है। दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? देखो, सच्चे प्रेमी की जो कसौटी है वो आपको मिलेगी इस पाठ के दूसरे दोहे में। दूसरे दोहे में कबीर ने कहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। देखो, सच्चा प्रेमी वो है कि जब वो प्राप्त हो जाए, जब वो मिल जाए, तो वो सारे विष को अमृत बना देता है। सच्चा प्रेमी क्या कर देता है? अपने प्रेमी के सारे दुर्गुणों को अमृत में बदल देता है। वही सच्चा प्रेमी है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो दोहा है कबीर की, जो दूसरी साखी है, यहाँ पर आ जाइए। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये वाला कबीर की दूसरी साखी, यहाँ पर, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रेमी को अगर प्रेमी मिल जाता है, यानी सच्चा प्रेमी मिल जाता है, तो सारा विष, सारा जहर अमृत में बदल जाता है। यहाँ पर विष का मतलब है मनुष्य के सारे दुर्गुण। यानी जिस दिन आपको कोई सच्चा प्रेमी मिल जाएगा, उस दिन आपके स्वभाव के सारे दुर्गुण जो है वो अमृत में बदल जाएंगे, यानी कि सारे दुर्गुण दूर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न में, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है?
देखो तीसरे दोहे में किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। हम दोहे में चलते हैं, तीसरे दोहे की बात हो रही है। ये है तीसरा दोहा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। किस प्रकार के ज्ञान की बात की गई है इस दोहे में। इसमें सहज दुलीचा यानी ऐसा ज्ञान जिसमें सहज साधना का दुलीचा लगाया जाए। इसका मतलब क्या है इस दोहे का। इसका मतलब है कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए और सहज साधना का आसन लगा के बैठ जाइए। तो ज्ञान, यहाँ जो ज्ञान का रूप है वो है सहज ज्ञान, बिल्कुल स्वाभाविक ज्ञान, बिल्कुल सरल ज्ञान। इसके लिए कोई कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, कोई योग साधना की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ एक सहज प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया है। जो व्यक्ति बच्चे की तरह एकदम सरल हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वही सहज ज्ञान है, वही सरल ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है। तो इसमें ज्ञान के इस दोहे में कबीर ने इस ज्ञान के महत्व पर प्रकाश दिया है, अब प्रकाश डाला है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कौन सा है, आ जाइए चौथे प्रश्न में। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, ये है अगला प्रश्न। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा, हम चलते हैं दोहों में, साखी में। सच्चे संत की क्या पहचान बताइए। कबीर ने यहाँ पर बताई है सच्चे संत की पहचान। यहाँ पर पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। वही सच्चा संत है या सुजान संत है, यानी कि सच्चा संत वही है जो पक्ष और विपक्ष में ना पड़ कर के निरपेक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है। देखो अलग अलग संप्रदायों में वाद विवाद में कि तू हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है, ये दूसरा है, ये उस संप्रदाय का है, इस प्रकार के पक्ष विपक्ष में जो नहीं पड़ता और जो निरपेक्ष होकर के, जो किसी पंथ में किसी संप्रदाय में ना पड़ के निरपेक्ष होता है, न्यूट्रल होकर के ईश्वर का भजन करता है, वही सच्चा संत है। यहाँ पर कबीर ने ये कहने की कोशिश की है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। बात हो रही है यहाँ पे अंतिम दो दोहों की। तो अंतिम दो दोहे कौन से हैं। अंतिम दो दोहे हैं यहाँ पर, काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। एक तो ये है, एक है ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुभरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इसमें किस संकीर्णता, संकीर्णता का मतलब होता है ऐसी सोच जो बहुत ही छोटी सोच होती है। तो कौन सी छोटी सोच की तरफ कबीर ने इशारा किया है, किस संकीर्णता की ओर संकेत किया है। इसमें पहले इस दोहे में कबीर ने जिस संकीर्णता की ओर संकेत किया है वो ये है कि हम लोग अलग अलग काबा काशी राम रहीम इनमें पड़े रहते हैं, अलग अलग ईश्वर के रूप बना करके उसी फेर में हम पड़े रहते हैं। जबकि हमें ये समझना चाहिए कि सारे ईश्वर का एक ही रूप है, ईश्वर एक ही है, उसके नाम हम अलग अलग रख लेते हैं परंतु ईश्वर एक ही है। उसी प्रकार के सारे धार्मिक स्थल भी एक ही हैं, यानी काबा और काशी ही, काबा ही काशी है, काबा और काशी में कोई फर्क नहीं है। वो अगर काबा में ईश्वर है तो काशी में भी, और काशी में है तो काबा में भी, और दोनों में एक ही ईश्वर है, कोई अलग अलग नहीं है। तो इस भेदभाव वाली जो संकीर्ण भावना है उसकी तरफ कबीर ने इशारा किया है कि हमें ईश्वर के अलग अलग रूप मानने की जरूरत नहीं है, ईश्वर एक है, इस बात को हमें समझना चाहिए। और दूसरे पद में कबीर ने, दूसरे दोहे में अंतिम जो दोहा है, इसमें कबीर ने जिस संकीर्णता की ओर संकेत किया है वो है ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना हो। यानी अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्मा हुआ है लेकिन उसके कर्म अगर ऊंचे नहीं हैं तो वो व्यक्ति उसी प्रकार से निंदा के योग्य है जिस प्रकार सोने का कोई कलश है और उसके अंदर मदिरा भरी हुई है, तो वो निंदा के योग्य व्यक्ति है, उसकी निंदा होती है। तो कहने का मतलब है कि भले ही हमारा कुल, हमारा वंश ऊंचा हो या ना हो, लेकिन हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म ऊंचे होने चाहिए, तब लोग हमारे स्तुति करेंगे, नहीं तो लोग हमारी सज्जन लोग जो हैं वो हमारी निंदा करेंगे और निंदा करने के योग्य होगा हमारा वो काम। अब इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ तक हो गया हमारा संसार में सच्चा संत कौन है, ये हमने पढ़ लिया है।
और इसके बाद हमने अंतिम दोहे में किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है ये भी हमने पढ़ लिया है। अब आ जाते हैं छठे प्रश्न में। छठा प्रश्न क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है उसके कर्म से, ना कि उसके कुल से। क्योंकि अगर कोई बहुत अच्छे कुल में पैदा हुआ है फिर भी अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो व्यक्ति अपने कुल की सारी अपने कुल की जो सारी प्रतिष्ठा है उसको खो देगा। यानी कोई भी उस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करेगा अगर उसके कर्म अच्छे नहीं है तो। और हम देखते हैं कि इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है जो अच्छे कुल में पैदा हुए लेकिन जिनके कर्म इतने निम्न स्तर के कर्म थे जिनकी वजह से उनके पूरे कुल की प्रतिष्ठा खत्म हो गई, समाप्त हो गई। तो इसलिए व्यक्ति की पहचान होती है उसके कर्मों से। दूसरी तरफ आपको ऐसे भी अनेक उदाहरण मिलेंगे जिनका कुल भले ही गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, जो भले ही निम्न वंश में निम्न कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन जिन्होंने अपने कर्मों के आधार पर अपना नाम कमाया है। तो ऐसे भी अनेक लोग हैं, जितने भी महापुरुष हैं उनका उदाहरण हम देख सकते हैं। तो यह सही बात है कबीर जो कहते हैं कि कर्म से ही व्यक्ति की पहचान होती है, ना कि उसके कुल से। अब आ जाओ सातवें प्रश्न में। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। इसका काव्य सौंदर्य बताना है। काव्य सौंदर्य का मतलब है कि इसमें अलंकार और छंद आदि की जानकारी हमें देनी है। तो इसमें जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। देखो, ज्ञान को हाथी के रूप में बताया है और संसार को स्वान के रूप में बताया है। ठीक है, तो यहाँ रूपक अलंकार है जब किसी एक चीज को दूसरे के रूप में बताया जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए और स्वान रूपी कुत्तों के संसार रूपी कुत्तों की फिर परवाह मत कीजिए। तो यहाँ रूपक अलंकार है, दोहा छंद है और ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। भाषा सद्दू कड़ी भाषा है। ये चार बातें बता देंगे आप। नंबर 1 कि इसमें अलंकार जो है वो रूपक अलंकार है। छंद, इसमें दोहा छंद है। इसमें ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और इसकी भाषा सद्दू कड़ी भाषा है। काव्य सौंदर्य में आपको इतना ही बताना पर्याप्त है। अब आ जाते हैं शब्द में। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, आपको पता ही है, हमने पढ़ा। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, ना मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मनुष्य ईश्वर को काबा, कैलाश, मंदिर और मस्जिद में ढूंढता फिरता है, जबकि ईश्वर वहां पर नहीं है। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर हमारे बिल्कुल अंदर है, हृदय में है, हमारे पास में है, जिसको हम पल भर की तलाश में पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर प्राप्ति के लिए जो प्रचलित विश्वास है, ये प्रचलित विश्वास यानी जो हम जिन विश्वासों को मानते हैं, जैसे हम मानते हैं कि मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जाने से ईश्वर प्राप्त होते हैं, तो इस प्रचलित विश्वास का कबीर ने खंडन किया है। कबीर ने कहा है कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद या काबा, कैलाश में नहीं है। इसके अलावा कबीर ने इस प्रचलित विश्वास का खंडन किया है कि ईश्वर जो है वो किसी क्रिया कर्म से, कर्मकांड से प्राप्त हो सकता है। इसका भी खंडन किया है कि किसी कर्मकांड से, किसी योग साधना से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीर ने इस प्रचलित विश्वास का भी खंडन किया है कि कभी ईश्वर जो है वो योग और वैराग से प्राप्त होता है, योग या वैराग्य संन्यास लेने से प्राप्त होता है। इसका भी कबीर ने खंडन किया है। तो इन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। पहला नंबर 1 कि मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश में ईश्वर है, इसका खंडन किया है। किसी कर्मकांड में ईश्वर है, इसका खंडन किया है। योग क्रिया से ईश्वर की प्राप्ति होती है, इस बात का खंडन किया है। वैराग्य यानी संन्यास से ईश्वर प्राप्त होता है, इस बात का खंडन किया है। ठीक, अब अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? सब श्वासों की श्वास का मतलब है कि हर एक प्राणी की सांसों में ईश्वर निवास करता है। ऐसा कबीर ने इसलिए कहा है क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही रूप है, और जब तक हमारे अंदर आत्मा है, यानी जब तक प्राण है, तब तक हमारा ये जीवन मौजूद है। तो ये जो प्राण है ये ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर का ही एक अंश है हमारा प्राण। और हर एक प्राणी मात्र में ईश्वर मौजूद है, यानी ईश्वर का
रूप सब में समान है, सब में ईश्वर उपस्थित है। तो इसलिए कबीर ने कहा है कि सब श्वासों के श्वास में, यानी हर एक सांस सांस में ईश्वर मौजूद है। इसके बाद जो प्रश्न है वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, ये दूसरे वाले पद में से आए हैं जो हमारे इसमें नहीं है। अब आ जाते हैं भाषा की बात में। भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखापखी यानी पक्ष विपक्ष, इस शब्द का तत्सम रूप होगा पक्ष विपक्ष। अनत का होगा अन्यत्र, अन्यत्र। जोग का अर्थ होगा योग, जुगति युक्ति। वैराग वैराग्य। निरपक्ष यानी निरपेक्ष। एक बार फिर बता देता हूँ, पखापखी यानी पक्ष विपक्ष। अनत अन्यत्र। जोग योग, जुगति युक्ति। वैराग वैराग्य। निरपक्ष निरपेक्ष। ये इन शब्दों के तत्सम रूप हैं। तत्सम यानी इन शब्दों का मूल रूप, ये होता है तत्सम रूप। तो ये इस प्रकार से हमने सारे प्रश्न इस पाठ के कर लिए हैं। धन्यवाद।